चलो, ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में अलग अलग टाइप की डिसिप्लिन आती है, जैसे हिस्ट्री, जैसे आर्कियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। उसके पहले सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन डीड्स, ह्यूमन एक्शन, अलग अलग एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो कौन सी स्टडी है वो? एंथ्रोपोलॉजी। और क्या आता है? इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ मनी एंड एक्सचेंज एंड ट्रांजैक्शन। किसी भी डिसिप्लिन का ओरिजिन समझने के लिए, जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट भी नहीं था पहले के जमाने में। जर्मनी में वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ, कौन सा यूनिवर्सिटी? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। कौन सा? तो गॉटिंजन यूनिवर्सिटी ने बोला हमारे यहाँ पे यू कैन डू कोर्स ऑफ हिस्ट्री। दुनिया का पहला हिस्ट्री कोर्स किसने लॉन्च किया? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूरोप ने पूरा एक्सेप्ट किया इसको एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया। तो किसी भी डिसिप्लिन जिसको हम लोग स्टडी करते हैं उसका हिस्ट्री समझने के लिए हमको चाहिए उसके ओरिजिन स्टोरी पे जाना पड़ेगा। जितने भी डिसिप्लिन है ये जिसकी हमने बात किया, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन सब का ओरिजिन है एक सब्जेक्ट में, एक डिसिप्लिन में, जो है फिलोसफी। कौन सा? Ancient people all over the world try to speculate in order to understand the relationship between universe and human existence. पुराने जमाने में दुनिया भर के अलग अलग फिलोसोफर्स ने स्पेक्युलेट किया। क्या किया? स्पेक्युलेट मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू अंदाजा लगाने का कोशिश किया कि इस पूरे यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच में क्या कनेक्शन है। बरोबर? इससे ही वो क्वेश्चन निकल के आया जो बार बार वो हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो वो गुरु लोग होते हैं, वो लोग सिखाते हैं कि आप अपने आप से ये सवाल पूछो, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर ऑन द अर्थ। तो ये सब सवाल क्यों आया? क्योंकि सब लोग पहले के जमाने में एवरीबडी वाज क्यूरियस, और वो फिलोसफी क्यूरियोसिटी का एक फॉर्म है। अभी सब लोग ने क्या किया, ये जो कनेक्शन था किसके बीच में? यूनिवर्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बीच में जो कनेक्शन ढूंढने का ये लोग का सर्च था, इसके पीछे ये लोग ने क्या किया, अपना अलग अलग स्टोरी बनाया। क्योंकि सवाल का जवाब तो चाहिए, सवाल बहुत बड़ा है। क्या है सवाल? इंसान और यूनिवर्स के बीच में क्या कनेक्शन है? और इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते अलग अलग स्टोरीज निकल के आई, जिसको आज के टाइम पे हम लोग बोलते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज। ज्यादातर ये स्टोरीज जो थी वो डिवाइन फिनोमेना के आसपास घूमता था, है ना। सब लोग अपने अपने गॉड के इंटरसेप्शन को सब लोग मानते थे कि गॉड ने ही यूनिवर्स बनाया है, और फिर इसका फायदा उठा के जो प्रीचर्स हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? प्रीचर्स मतलब पीपल हु टीच दैट रिलीजन एंड गॉड लाइक, वो पर्सनैलिटी को और वो बुक को एक्सप्लेन करने वाले, वो लोग अपनी खुद की सोच को, पर्सनल थिंकिंग को लोगों के ऊपर इम्पोज करना शुरू किया। बरोबर? इसको ही लेके वो स्टोरी जो हमने पहले पढ़ा था कि वो पोप क्या बोलते थे, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इज द अर्थ। लेकिन बाद में एविडेंस निकला तो क्या मालूम पड़ा, कौन है? सन। बरोबर? तो ये चीजें, इसकी वजह से रिचुअल शुरू हुए, गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में बातचीत शुरू हुआ, उनका फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में शुरू हुआ कि हमारा जो रिचुअल्स है, हम लोग जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जिस टाइप का ड्रेसिंग सेंस हमारा है, जिस टाइप की हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, कि वो बोलते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी जो है वो बॉडी के अपर पार्ट में पहनना चाहिए, और सिल्वर ज्वेलरी है जो बॉडी के लोअर पार्ट में पहनना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी एंड ऑल। वो सब एक्सप्लेनेशन क्या है? ये सब फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन है हमारे रोज के रिचुअल्स को लेके। जो भी काम हम लोग रोज करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है। बरोबर? ये सब चीजें पढ़ने के लिए आपको, हम लोग को जाना पड़ेगा रूट्स में। किधर जाना पड़ेगा? कि ये जो अलग अलग टाइप की फिलोसफीज बनी है, सोचने का तरीका बना है पूरे दुनिया में, इसकी शुरुआत किधर से हुआ, और फिर हमको मालूम पड़ेगा कि ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है वो सच में रियल है या नहीं। क्योंकि सबका सच अलग होता है। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? माई ट्रूथ, द ट्रूथ दैट आई सी। बरोबर? क्योंकि ऑलवेज जब हम लोग स्टोरीज पढ़ते हैं, याद रखो, स्टोरी पढ़ने के बाद लास्ट में लिखा होता है मॉरल ऑफ द स्टोरी। वो मॉरल ऑफ द स्टोरी से आप हमेशा एग्री करते हो क्या?
हाँ कि नहीं? कभी कभी हाँ, कभी कभी ना। कभी कभी हमारे पास कुछ एडिशन भी होता है कि अगर समझो आपने पूरा स्टोरी पढ़ा या सुना, उसके बाद आपको एंड में मॉरल ऑफ स्टोरी नहीं लिखा है, अगर आपके टीचर आपसे पूछेंगे आपने क्या सीखा, तो क्लास में सबका आंसर सेम आता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक ही सवाल के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। तो माइथोलॉजी का मतलब क्या है, एवरी वन ट्रूथ, सबका ट्रूथ अलग अलग है। वो स्टोरी पढ़ के सबको अपने लाइफ का अलग इंटरप्रिटेशन मिलेगा, और वो इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है कि वो कौन सा वाले सवाल का जवाब ढूंढ रहे। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स, हिस्ट्री और ये आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हर चीज किससे जुड़ा हुआ है, फिलोसफी से। और हर एक टाइप की फिलोसफी आइडियोलॉजी से बनी है। ये हिस्ट्री अपने को किधर मिलेगा, जब हम लोग हर एक फिलोसफी के रूट्स में जाएंगे, तो इधर पे भी अप्लाइड हिस्ट्री अपने को काम आता है, बरोबर। जब हमारे पास हिस्टोरिकल नॉलेज होगा तभी हम लोग को समझ में आएगा कि डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज कौन से होते हैं। नहीं तो हम लोग इसमें ही फंसे रह जाएंगे, हम लोग साइड्स लेने में फंसे रह जाएंगे कि हमने जो स्टोरी बताया, मुझे जो मॉरल ऑफ द स्टोरी समझा वही सही है, और फिर होता है कॉन्फ्लिक्ट, फिर उसके बाद होता है वॉयलेंस, और फिर लास्ट में पता चलता है कि हम लोग फालतू बात के ऊपर लड़ रहे थे, ये आपका इंटरप्रिटेशन अलग था, मेरा तो अलग था। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब पढ़ने के बाद और ये स्टोरी समझने के बाद आप कुछ भी समझो, तो समझो कि वी आर, आवर पर्सनालिटीज आर शेप्ड बिकॉज ऑफ द स्टोरीज वी टेल आवरसेल्व्स। हमें स्टोरीज कोई और सुनाता है, उसको हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं, और अगर हम हमारा खुद का मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं समझेंगे तो कोई और वो स्टोरी का मॉरल बताएगा, और फिर हमको मानना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको लेके लड़ाई करेंगे। दिस इज वन। दूसरा चीज जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपका करियर। या आपके करियर में अगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या बनना है, तो दूसरे जबरदस्ती आपको अपने करियर में लेने की कोशिश करेंगे कि मेरे साथ में आ जाओ, हमारे यहाँ पे करियर बहुत अच्छा है, और फिर आपको वो चीज एक टाइम तक तो पसंद आएगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद फिर से वो सवाल आपके सामने ही खड़ा हो जाएगा कि व्हाट इज माय पर्सनालिटी, और उसके हिसाब से मेरा करियर क्या होना चाहिए। तो इट इज बेटर टू डिसाइड योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए, और आपके हिसाब से आपको जिंदगी भर क्या करना है। चलो, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आवर प्रेजेंट।